श्रीमद् भागवत जी में ये बात कही और महाभारत में भी श्लोक आया है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर महाभारत में लिखा है कि प्रभु आपका जो शरीर है ये पंचभौतिक कदापि नहीं है, भागवत में। और महाभारत में भी आया न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मना, यो व्यक्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मना, अर्थात परमात्मा का जो शरीर है वो पंचभौतिक कदापि नहीं है। हमारा पंचभूत से बना ना, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी, ये पांच महाभूत हैं, इनसे हमारा शरीर बना। लेकिन ये शरीर परमात्मा का इन पंच महाभूतों से परे है। परमात्मा अलौकिक है, हम लोग लौकिक हैं इस संसार के, लेकिन उसका अंश जो आत्मा के रूप में हमारे अंदर है वो अलौकिक है, अतः हम भी अलौकिक हैं। लेकिन ये शरीर को देखिए वही बात आ जाती है, और मैं इस चीज को कई बार रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं। ब्रह्मा जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है। अस्यापि देव वपुषो मदन ग्रहस्य स्वेच्छामयस्य नाथो भूतमयस्य कोऽपि। भागवत कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के लिए, प्रभु के लिए कहा है कि हे प्रभु, आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ये आपने पंचभौतिक शरीर धारण किया, लेकिन है नहीं। भगवान लीला करते मनुष्य के रूप में आते हैं तो लगता है कि प्रभु पांच भौतिक शरीर, ये पंच महाभूतों को साथ में लेकर आए, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी, ये सब ये पंच महाभूत है। हम लोग की रचना इसी से हुई है। मरने पश्चात हम बने इसी से, और मरणोपरांत भी इसी में ही सारा अंश जो हमारे पंच महाभूत यहीं पे इसी में। आकाश अपना हिस्सा ले जाता है महाराज, जल अपना ले गया, अग्नि अपनी ले गई, पृथ्वी अपनी ले गई, ये शरीर मिट्टी हो जाता है, पंचभूत। तो महाराज, तो इससे स्पष्ट करता हूं कि भगवान की सारी लीला जो है वो अप्राकृत है, अलौकिक है, लौकिक कुछ नहीं है। भगवान ने वृंदावन में जो लीला की, वो भी वृंदावन धाम जो है ये वृंदावन की भूमि है, लेकिन वृंदावन धाम भी श्री भगवान का अवतरित हुआ है, गोलोक धाम से उतरा है। भूमंडल की स्थिति देखे ये वही जगह है। भाव भक्त का ये होता है, कृष्ण यहां नंगे पांव चले, तभी बड़े बड़े महाराज संत लोग आते हैं। पहले वृंदावन में आते ही महाराज पहले उसके रज को लेते हैं, पहले अपने माथे पर तिलक करते हैं, और फिर अपने जीवन को सौभाग्य समझते, तब वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो आपने अभी माखन चोरी का रहस्य कि 9 लाख गायों की स्वामिनी श्री यशोदा के यहाँ 9 लाख गायें, और उनका दूध घी का मतलब माखन कितना होगा अंदाज लगाना जरा, और गोपी के घर पे चोरी करें, बात हजम नहीं होती महाराज। चोर नहीं है, गोपी को सुख देने के लिए श्री भगवान चोरी करते हैं, उसका भोग स्वीकार करते हैं, चोर नहीं है। चोर हैं तो वो हम सब हैं, भगवान की चीज पर कब्जा किए बैठे हैं जबरदस्ती। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और दूसरा कारण, चोर क्यों कहलाए, माखन चोर क्यों नाम पड़ा? गोपियों ने प्रेम की अधिकता होने के कारण उन्हें माखन चोर कहा, प्रेम से। चोर नहीं, ये बात ध्यान रखें। तो चोर कौन हुए बताया अभी आपको, कौन है चोर? हाथ ऊपर करके दिखाइए कितने चोर हैं। अरे स्वीकार करने में देखिए कितना, अरे ठाकुर जी के आगे कहिए ना चोर हम लोग हैं महाराज, आपकी जमीन पे कब्जा किए बैठे हैं, चोर हम लोग हैं, कहने में क्या बुराई है? कम से कम ठाकुर जी से कह सकते हो ना, हमसे ना कहो। तुम नहीं कहोगे वो तो जानता ही है, तुम्हारे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो इस प्रकार से प्रेम की अधिकता होने के कारण भगवान चोर बने। लीला को संक्षिप्त करते हुए चलते हैं। अभी तक तो जो लीला आपने यहाँ पर आस्वादन किया, वो लीलाएं सभी गोकुल की लीलाएं थी। जब दिन पे दिन उपद्रव बढ़ने लगे गोकुल की धरती पर, कंस को
बेचैनी हो रही कि अभी तक मेले काल का समापन नहीं हुआ, काल नहीं मारा गया। नाना प्रकार के असुरों को भेजा, और जो गोकुल की धरती पर आया हो, चाहे छकड़े के रूप में आया हो, तृणावर्त के रूप में आया हो, चाहे कोई भी असुर आया हो, चाहे वो पूतना आई हो, जो भी गया है गोकुल में, श्री भगवान ने सबका उद्धार कर दिया है, अपना धाम प्रदान कर दिया है। रोज जब उपद्रव ज्यादा बढ़ने लगे तो सभी ने विचार किया, गोकुल वासियों ने, घर साहब विचार क्या करते हैं सभी लोग कि महाराज दिन पे दिन उपद्रव बढ़ते हैं, दिन पे दिन कोई ना कोई राक्षस, कोई ना कोई किसी रूप में आते हैं। जब से कन्हैया ने जन्म लिया, सभी ने विचार किया कि गोकुल की धरती पर छोड़कर के एक बहुत सुंदर वन है और उसका नाम है वृंदावन। 5 वर्ष तक की नॉलेज तो आपके थोड़ा मैं यहाँ पे जानकारी के लिए डाल रहा हूँ कि भगवान की जो ये लीलाओं का मैंने जो वर्णन किया है, ये 5 वर्ष की अवस्था तक की श्री भगवान की लीलाएं हैं। समझ गए? 5 वर्षों के उपरांत तो श्री भगवान 6ठे वर्ष में वृंदावन में, वहाँ पर सभी लोग, सभी के राय से जितने गांव के लोग बैठे, सभी ने विचार किया कि भाई गोकुल अब सुरक्षित नहीं रहने के लिए, इसलिए सभी लोग वृंदावन को प्रस्थान करते हैं। तो वृंदावन में सभी कृष्ण के साथ सभी लोग, नंद बाबा वगैरह जितने भी सब, जितने गोकुलवासी सभी वृंदावन में आ जाते हैं। वृंदा के मतलब है, वृंदा का अर्थ यहां पर तुलसी है। तुलसी का जो वन है, जंगल है, उसको कहते हैं वृंदावन।